राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर वालों के लिए वर्ष 2024 की। वर्ष 2024 मकर वालों के लिए क्या संभावनाओं को लेकर आ रहा है, क्या आपके जीवन में बदलाव आएगा, क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या समस्याएं रहेंगी। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की चर्चा इस वीडियो में रहेगी, जिसमें से 8 आपके लिए शुभ समाचार की तरह, खुशखबरी की तरह, और 4 महत्वपूर्ण सावधानियां भी हैं जो आपको रखनी होंगी। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि जो गोचर फल होता है, घरों का गोचर फल, वो आपको वही परिणाम दे पाता है जो महादशा या अंतरदशा आपको प्रोमिस कर रही होती है। अगर आपकी दशा अच्छी है और गोचर फल भी अच्छा है तो बेहतरीन परिणाम होता है। और गोचर फल यदि आपका खराब है लेकिन आपकी जो दशा है वो भी खराब है, तब समस्या ज्यादा हो जाती है। इसके विपरीत यदि आपकी दशा खराब है और गोचर फल आपका मजबूत है, अच्छा दिखाई दे रहा है, तो परिणाम थोड़ा कम खराब हो सकता है। पूरी दशा जो है वो आपकी शुभ नहीं हो जाएगी। इसके साथ ही इतना जरूर है कि जो गोचर फल रहता है, किसी भी तरह का जो राशि फल आप सुनते हैं, वो आप अपनी योजनाएं उसके अनुसार बना सकते हैं, वहां आपको लाभ देगा। आने वाले समय की तैयारी कर सकते हैं, अपने व्यवहार को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि, जन्म की राशि पर आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। आप खुद जज कर सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा मजबूत है, आप छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं है, साइकोलॉजिकल बैगेज को इकट्ठा नहीं करते हैं, मूव ऑन आपका एटीट्यूड है, मतलब आपका मन मजबूत है, चंद्रमा मजबूत है, तो आप चंद्र राशि से देखिए। यदि आपका फिजिकल बिल्ट अच्छा है, आपका स्टेमिना अच्छा है, लेकिन आपका मन कमजोर है, आप छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, तो आप इसको लगन की राशि से देखिए। अगर आपको राशि और लगन की राशि नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नव वर्ष 2024 जब शुरू हो रहा है तो घरों की स्थितियां कैसी हैं, नव वर्ष की कुंडली कैसी है, मकर वालों के लिए घरों की स्थितियां 2024 में कैसी रहेंगी। आपकी राशि के स्वामी शनि देव वो आपके दूसरे भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में पूरे वर्ष। और राहु तीसरे भाव में मीन राशि में, और केतु आपके नवम भाव में कन्या राशि में रहेंगे। राहु और केतु का 2024 में राशि परिवर्तन नहीं होना है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे वर्ष के पहले 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में। 1 मई 2024 को वो आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। नव वर्ष की कुंडली में मंगल और सूर्य आपके 12वें भाव में, बुध और शुक्र आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है वो राहु को लेकर है। राहु पूरे वर्ष आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरा भाव जो होता है ये उपचय स्थान होता है। उपचय स्थान मतलब जो समय और मेहनत के बाद अच्छा परिणाम देता है। त्रिशदाय भाव भी है ये। उपचय और त्रिशदाय भावों में जो राहु देव है उनका गोचर अच्छा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु भौतिक इच्छाओं के कारक हैं, तो आपका जो साहस और पराक्रम है वो भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए खर्च होगा। आपका जो कम्युनिकेशन है, संवाद शैली, वो चालाकी से भरा होगा। योजना अक्षमता, प्लानिंग एबिलिटीज आपकी अच्छी होंगी। सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। रिस्क लेने की अक्षमता भी बढ़ेगी। कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं या व्यापारिक विस्तार करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो व्यापार भाव, सप्तम भाव पर रहेगी। आपके साहस, पराक्रम और योजनाओं को अच्छी दिशा भी मिलेगी, क्योंकि जो राहु के डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति, वो वर्ष के पहले 4 महीने चतुर्थ भाव केंद्र में रहेंगे और फिर बाद में त्रिकोण भाव पंचम भाव में रहेंगे, मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपकी राशि के स्वामी शनिदेव को लेकर है। शनिदेव पूरा वर्ष कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, आपके दूसरे भाव में। वो आपके लिए पहले भाव और दूसरे भाव के स्वामी भी है। उतरती हुई साढ़े साथी का आखिरी चरण आपको चल रहा है। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में शनिदेव वक्री भी रहेंगे, तो उतरती साढ़े साथी ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगी। देखिए, साढ़े साथी का मतलब चंद्रमा पर शनि का विशेष गोचरीय प्रभाव होता है। चंद्रमा आपका मन है और शनि मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारियों के कारक हैं, तो साढ़े साथी में मन पर जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ती हैं, प्रेशर बढ़ता है मन पर। लेकिन आपके जो राशि के स्वामी हैं शनिदेव, पहले भाव के स्वामी, क्योंकि वो मजबूत राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में, तो आप जिम्मेदारियों से परेशान नहीं होंगे। इसलिए साढ़े साथी अब आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। पहले भाव के स्वामी होकर शनि दूसरे भाव में है, तो 2024 वर्ष में आपके मन में स्थिरता बढ़ेगी, मानसिक विचारों में स्थिरता आएगी। धन कमाने की जो इच्छा है, प्रवृत्ति है, वो बढ़ेगी। दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे आप, लक्ष्य से आप भटकेंगे नहीं। दूसरे भाव के स्वामी शनि भी दूसरे भाव में है, तो धन की बचत और वेल्थ एकोमुलेशन तो आपकी 2024 में बढ़नी ही है। फैमिली बिजनेस से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ होगा। यदि जुड़ने की सोच रहे हैं तो ये सही वर्ष है, आपको जुड़ जाना चाहिए।
परिवार का सपोर्ट भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके चतुर्थ भाव को लेकर है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं, आपके साहस पराक्रम के और व्यय भाव के, खर्चों वाले भाव के स्वामी हैं। वो वर्ष के पहले 4 महीने आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। और आपकी राशि स्वामी शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भी चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो ये जो द्विग्रहीय गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट, ये आपके चतुर्थ भाव को वर्ष के पहले 4 महीनों के लिए विशेष तौर पर एक्टिव रखेगा। मकान, वाहन, संपत्ति प्राप्ति का विशेष समय ये रहने वाला है। बृहस्पति आपकी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए साहस पराक्रम मेहनत आपसे करवाएंगे और साथ ही उस पर खर्चा भी करवाएंगे। तो इन प्रॉपर्टी डीलिंग्स के लिए, रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए काफी शुभ समय रहेगा वर्ष के पहले 4 महीने। चौथी महत्वपूर्ण बात आपके अष्टम भाव को लेकर के है। शनि की 7वीं दृष्टि और बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी वर्ष के पहले 4 महीने। तो अष्टम भाव को ये विशेष तौर पर डबल ट्रांजिट इफेक्ट एक्टिव करेगा। इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति से लाभ के लिए ये काफी शुभ समय है। कैसा भी पैतृक संपत्ति का उलझा हुआ मामला हो वो इस पीरियड में सुलझ सकता है। इसके साथ ही अष्टम भाव के कारकत्व के जो व्यवसाय हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माइनिंग, कोयला, पेट्रोल, गैस, वाइन और अकल्ट, तंत्र मंत्र या ज्योतिष के कार्यों से जुड़े हैं, तो इन सभी मकर वालों को जो अष्टम भाव के कार्य, जो अष्टम भाव के कारकत्व के व्यवसाय में है, उनके लिए काफी लाभदायक बेहतर परिस्थितियां ये द्विग्रहीय गोचरीय प्रभाव बनाएगा। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके ग्रह शुक्र को लेकर है, जो कि योग कारक है आपके लिए। एक पंचम और दसम भाव के स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी। योग कारक का मतलब होता है कि जो अकेला ही काफी है, जो अकेला ही राजयोग कारक है। शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है मकर वालों के लिए। तो 12 फरवरी से लेकर 31 जुलाई के बीच में शुक्र आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें भाव से गुजरेंगे। इस दौरान वो उच्च के भी होंगे और इसी पीरियड में शुक्र और शनि के साथ दूसरे भाव में एक विशेष राजयोग भी बनेगा। तो 12 फरवरी से लेकर 31 मई का जो समय है ये कैरियर के लिए विशेष लाभदायक समय है। शुक्र आपके लिए दशमेश है, कैरियर भाव के स्वामी है। नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिस्थितियां रहेंगी। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या विस्तार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लाभ होगा। नौकरी पाने का जो मकर वाले प्रयास कर रहे हैं उनको भी 12 फरवरी से लेकर 31 जुलाई के बीच में नौकरी पाने में सफलता मिल जाएगी। शिक्षा प्राप्ति के लिए भी ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। छठी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके भाग्य पक्ष को लेकर है। केतु पूरा वर्ष 2024 में आपके नवम भाव में रहेंगे, तो भाग्य पक्ष पूरे वर्ष आपका मजबूत नहीं रहने वाला है। बुध की स्थिति यानी कि नवम भाव के स्वामी की स्थिति देखना बहुत जरूरी हो जाता है 2024 में। 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में बुध आपके पहले भाव और दूसरे भाव से गुजरेंगे, मकर और कुंभ राशि में संचरण करेंगे। साथ ही 10 मई से लेकर 14 जून के बीच में बुध आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव से गुजरेंगे, मेष और वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 23 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में बुध नवम भाव में उच्च होंगे और दसम भाव से गुजरेंगे, यानी कन्या और तुला राशि में संचरण करेंगे। ये जो टाइम पीरियड्स हैं, ये जो समय अवधि है, ये भाग्य पक्ष को लेकर काफी मजबूत रहेगा आपके साथ। कोई बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय लेना है आपको, चाहे वो करियर के बारे में हो, प्रॉपर्टी डीलिंग के बारे में हो, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हो, जहां भी ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको भाग्य का पुश चाहिए, वो इन टाइम पीरियड्स में करना आपके लिए शुभ रहेगा। सातवीं जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके लाभ भाव को लेकर है, 11वें भाव को लेकर। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है। शनि की 10वीं दृष्टि तथा राहु की 9वीं दृष्टि पूरा वर्ष आपके लाभ भाव पर रहेगी। तो ये जो द्विग्रहीय गोचरीय प्रभाव है ये 11वें भाव को एक्टिव करेगा आपके लिए। विशेष तौर पर 30 जून के बाद शनि वक्री हो जाएंगे, तो वर्ष के पहले 6 महीने काफी शुभ हैं 11वें भाव को लेकर। ये जो प्रभाव पड़ रहा है शनि और राहु का, ये आपको शुभता देगा। इनकम आपकी विशेष तौर पर अच्छी हो जाएगी, शुभ रहेगा इनकम के लिए प्रभाव। एक से ज्यादा आय के साधन आप बना सकते हैं। मित्र और नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ होगा। बिग कॉर्पोरेट्स में नौकरी करने के मामले में, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना हो, एनजीओ का मामला हो, इन सब में आपके लिए शुभता रहेगी। 1 मई 2024 से बृहस्पति आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे और 9 अक्टूबर को वो वक्री हो जाएंगे। तो जो 1 मई से 9 अक्टूबर के बीच बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, ये आपके लिए विवाह योग भी बनाएगी।
विवाह करवाने की जो मकर वाले इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा मई से अक्टूबर के बीच में पूर्ण हो सकती है। इसके बीच में भी जो ज़्यादा विशेष शुभ पीरियड है वो अगर देखें तो 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में शुक्र आपके 7वें भाव से गुजरेंगे। शुक्र विवाह के कारक होते हैं। 19 मई से लेकर 12 जून के बीच में बृहस्पति और शुक्र की युति बनेगी आपके पंचम भाव पर, दोनों की दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी। तो इन टाइम पीरियड्स में जो मकर वाले विवाह करवाना चाहते हैं उनका प्रयास सफल हो सकता है, उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, सगाई वगैरह हो सकती है। आठवीं जो महत्वपूर्ण बात है कि वर्ष के पहले 4 महीने बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो उनकी जो 9वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर रहेगी। फॉरेन कनेक्टिविटी, अब्रॉड सेटलमेंट के लिए ये प्रभाव काफी शुभ रहेगा। साथ ही इस पीरियड में वर्ष के पहले 4 महीने में भी 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच शुक्र जो कि आपके पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी है वो 12वें भाव में रहेंगे। तो कैरियर से संबंधित और शिक्षा से संबंधित विदेश अगर आपको जाना है तो 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में शुभ समय है। 7 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में बुध आपके जो भाग्य के स्वामी है वो 12वें भाव में रहेंगे। तो इन टाइम पीरियड्स में विदेश संबंधी जो आपका मामला है वो काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए वर्ष 2024 की कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की। सबसे पहली जो सावधानी है वो आपके भाग्य पक्ष को लेकर ही है, केतु को लेकर है। केतु ग्रह पूरा वर्ष आपके 9वें भाव में ही रहने वाले हैं। आध्यात्मिक उत्थान, धार्मिक यात्राएं, दार्शनिकता का जो क्षेत्र है उससे संबंधित प्रभाव शुभ रहेगा। लेकिन केतु के जो डिस्पोजिटर हैं बुध, उनका गोचर जब भी वो गोचर में मतलब कमजोर होंगे तो आपका भाग्य पक्ष कमजोर रहेगा। बुध की स्थिति को आपको भाग्य के लिए देखना जरूरी है। 7 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में बुध 12वें भाव में रहेंगे, शत्रु राशि में, धनु राशि में। 7 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में बुध नीच के रहेंगे मीन राशि में। 19 जुलाई से लेकर 23 सितंबर के बीच में बुध अष्टम भाव में रहेंगे। ये जो टाइम पीरियड्स हैं इनमें भाग्य के भरोसे कोई काम ना करें। निवेश कार्यों में या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है तो वो सोच समझ कर लें। देखिए 9वें भाव में आपके केतु चलेंगे तो पिता व गुरु से मतभेद आपके ये बढ़ाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अच्छी गाइडेंस, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले लेकिन आप उसको लापरवाही कर जाएं, उस मामले में उस पर ध्यान ना दें। दूसरी जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो शनि को लेकर है। शनि 30 जून के बाद 15 नवंबर तक 2024 में वक्री रहेंगे। ये जो समय रहेगा आपका धन के लेन देन के मामले में काफी सोच समझ कर चलना होगा। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं होता है। आर्थिक स्थिति तो पारिवारिक रिश्तों को लेकर पुनरावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन का ये वक्त रहेगा। तो इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में आप ना लें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो राहु के बारे में है। आपके वैवाहिक जीवन को लेकर राहु की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जाएगी। तो राहु भ्रम के कारक है। वैवाहिक जीवन में भ्रम, कंफ्यूजन उत्पन्न करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की प्रेरणा, ये सब राहु के प्रभाव में शामिल होता है। राहु की जो दृष्टि है उसके अलावा भी जो विशेष प्लेनेट मंगल की जो उपस्थिति है वो आपके 7वें भाव में काफी विषमताएं पैदा कर सकती है कुछ विशेष टाइम पीरियड्स में। जैसे 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच में मंगल आपके पहले भाव में रहेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जाएगी। 1 जून से 12 जुलाई के बीच में मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो चौथी दृष्टि 7वें भाव पर जाएगी। और 20 अक्टूबर के बाद मंगल खुद नीच के रहेंगे आपके 7वें भाव में। तो इन जो टाइम पीरियड्स हैं ये वैवाहिक जीवन के मामले में काफी सेंसिटिव है। आपको काफी ध्यान रखना होगा, वाद विवाद और झगड़ों से बचना होगा। चौथी जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो बृहस्पति को लेकर है। बृहस्पति आपके वर्ष के पहले 4 महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जाएगी। और शनि देव की भी दूसरे भाव से 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर रहेगी। तो बृहस्पति क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है, 12वां भाव हॉस्पिटल पर खर्चा होता है और इन जनरल भी वो खर्चों को दिखाता है। और 8वां भाव अचानक उतार चढ़ाव का होता है। तो स्वास्थ्य पर अचानक खर्चे भी आपके हो सकते हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, तो आपको विशेष सावधानी वर्ष के पहले 4 महीनों में रखनी होगी। क्या उपाय मकर वालों को 2024 में करना चाहिए? शनि का तांत्रिक मंत्र आपको जपना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः सूर्यास्त के बाद जपें, संध्या के बाद पश्चिम मुखी होकर बैठकर। दूसरा, माँ लक्ष्मी की उपासना आपको करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करें, उन्हें लाल फूल अर्पण करें। साथ ही गुड़ और अनाज का दान आपको रविवार या मंगलवार को निर्धन को करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की मकर वालों के लिए
वर्ष 2024 की 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आपको शुभकामनाएं। राम राम।